क्योंकि जहां आर्थिक सशक्तिकरण तो इससे होगा ही, साथ ही रोजगार के असीम विकल्प भी सामने आएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसके पहले चरण को तैयार किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और व्यापार और कनेक्टिविटी, ये दोनों ही जो मकसद हैं, उद्देश्य हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली का जो IGI हवाई अड्डा है, अब उस पर भीड़ भाड़ कम होगी। एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जेवर एयरपोर्ट कैसे, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, क्योंकि हाईवेज आरवेज और ये मल्टी मॉडल तर्ज पर बना हुआ एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से एक है। और इस मल्टी मॉडल प्रणाली के अंतर्गत जिस तरह से इसे बनाया गया है कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बताई जा रही है और एयरपोर्ट के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जब प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे तो उत्तर प्रदेश और उत्तम होता हुआ नजर आएगा। तो आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत के लक्ष्य की परिकल्पना को जब हम सिद्ध करने, बिल्कुल अहम सेतु के तौर पे काम करेगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट और ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब केवल वही बनती है वहां बनती है जहां से उनका जो गुड्स है उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, उनको भेजा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी पोर्ट सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, पोर्ट के आसपास जितने भी शहर हो, वहां पर निर्यात और एक तरह से व्यापार हमेशा से होता रहा है। लैंडलॉक्ड एरियाज में ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि जो कच्चा माल हो उसको लाना और जो विदेशों में एक तरह से एक्सपोर्ट करना, वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, अंत्योदय से सर्वोदय तक का संकल्प साकार करने वाले और गांव से शहर तक के विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के अत्यंत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है।